आज मौसम बड़ा बेईमान। हेलो दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के लीजेंड सूरत है तू हूँ मैं भी हंसी। जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, बेमिसाल अंदाज और दिलकश मुस्कान से लाखों दिलों पर राज किया। तेरे गीत गाती है पल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे ही मैन धर्म पाजी की। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग के इस सुपरस्टार ने शोले, यमला, पगला, दीवाना और चुपके चुपके जैसी फिल्मों से हमें एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का अनोखा संगम दिया। नहीं जाना कि जीना लगे। उनकी गहरी आवाज, शानदार पर्सनालिटी और सच्ची अदाकारी ने उन्हें हर पीढ़ी का चहेता बनाया। रहो दूर चाहे रहो पास। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो मुंबई के सपनों को छोड़कर वापस अपने गांव लौटने को तैयार थे, लेकिन एक दोस्त, एक अभिनेता उनके लिए मसीहा बनकर आया और उनकी जिंदगी बदल दी। कौन था वो अभिनेता? कैसे उसने धर्म पाजी को हारने से बचाया? आइए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से जानते हैं। 1950 का दशक, पंजाब का एक छोटा सा गांव सानेवाल। यहाँ एक साधारण परिवार में जन्मे धर्म पाजी, जिनका असली नाम धर्म सिंह देवल था, बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। पुरानी सिनेमा घरों में सिल्वर स्क्रीन पर दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब को देखकर उनके मन में भी एक सपना पलने लगा, बॉलीवुड में हीरो बनने का। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। धर्म पाजी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ अपनी जेब में कुछ पैसे और ढेर सारे सपने लेकर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। मुंबई पहुंचने के बाद हकीकत ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। ना तो कोई जान पहचान थी, ना ही कोई रास्ता दिखाने वाला। धर्म पाजी ने हर स्टूडियो के चक्कर काटे, आरके स्टूडियो, बॉम्बे टॉकीज, हर जगह जाकर लाइन में खड़े हुए, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, कोई रोल नहीं है या अगली बार कोशिश करना। दिन बीतते गए, जेब खाली होने लगी और हौसला टूटने लगा। किराए के छोटे से कमरे में रातें भूखे पेट कटने लगी। सपनों का शहर मुंबई, जो हर किसी को मौका देने का वादा करता है, धर्म पाजी के लिए एक कठिन इम्तिहान बन चुका था। निराशा इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने हार मान ली। एक उदास शाम धर्म पाजी ने अपना छोटा सा बस्ता बांधा और मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंच गए। उनके मन में एक ही विचार था, शायद मैं इसके लायक नहीं, शायद मुझे अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। ट्रेन में बैठे धर्म पाजी का चेहरा उदास था, आंखों में सपनों के टूटने का दर्द और भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तब किस्मत कोई नया रास्ता खोल देती है। और धर्म पाजी की जिंदगी में और रास्ता बना एक दोस्त के रूप में, मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब, जिन्हें बाद में भारत कुमार के नाम से जाना गया, उस वक्त खुद एक उभरते हुए अभिनेता थे और धर्म पाजी से कुछ समय पहले ही इंडस्ट्री में आए थे और छोटे मोटे रोल्स के जरिए अपनी जगह बना रहे थे। मनोज कुमार साहब और धर्म पाजी की मुलाकात पहले कुछ मौकों पर हो चुकी थी और दोनों में दोस्ती का रिश्ता बन गया था। उस दिन किसी तरह मनोज कुमार साहब को पता चला कि धर्म पाजी मुंबई छोड़कर जा रहे हैं। वो भागते हुए स्टेशन पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे में बैठे धर्म पाजी को देखकर मनोज कुमार साहब ने आवाज लगाई, धर्म तू कहाँ जा रहा है? धर्म पाजी ने उदार स्वर में कहा, मनोज मैं थक गया हूँ, यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं, मैं वापस गांव जा रहा हूँ। लेकिन मनोज कुमार साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने धर्म पाजी को ट्रेन से उतारा और कहा, तू ऐसा नहीं कर सकता, तुझ में वो आग है जो इस इंडस्ट्री को चाहिए।
मुंबई ने तुझे मौका नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं तुझे मौका दूंगा। ये वो पल था जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का हौसला बनाए रखा। मनोज कुमार साहब ने न सिर्फ धर्मपाजी को हिम्मत दी, बल्कि अपनी जेब से पैसे निकालकर उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम भी किया। मनोज कुमार साहब उस वक्त खुद ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे थे। उनकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा धर्मपाजी के लिए खर्च करना शुरू किया। किराए का कमरा, खाना और छोटी मोटी जरूरतें। मनोज कुमार साहब ने ये सब संभाला ताकि धर्मपाजी मुंबई में रुक सके और अपने सपनों को एक और मौका दे सके। मनोज कुमार साहब ने धर्मपाजी को स्टूडियो में अपने साथ ले जाना शुरू किया। वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से कहते, इस लड़के को देखो, इसमें कुछ खास है। धर्मपाजी भी अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे और ऑडिशंस में जाते, छोटे मोटे रोल्स के लिए कोशिश करते। मनोज कुमार साहब का साथ धर्मपाजी के लिए एक नई रोशनी की तरह था। जहां एक तरफ निराशा ने उन्हें तोड़ दिया था, तो वहीं मनोज कुमार साहब की दोस्ती और बलिदान ने उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दी। आखिरकार 1960 में धर्मपाजी को उनका पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ना कर पाई, लेकिन धर्मपाजी के लिए ये एक नई शुरुआत थी। इस फिल्म में उनके साधारण देहाती चेहरे मोहरे और दमदार पर्सनालिटी ने लोगों का ध्यान खींचा और फिर एक के बाद एक धर्मपाजी को मौके मिलने लगे। शोला और शबनम, फूल और पत्थर और फिर यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात। 1970 के दशक में सीता और गीता, शोले और चुपके चुपके जैसी फिल्मों ने धर्मपाजी को बॉलीवुड का हीमैन बना दिया। लेकिन इस चमकती कामयाबी के पीछे थी एक दोस्ती की मेहरबानी, जिसने धर्मपाजी को उस वक्त थामा जब वो पूरी तरह टूट चुके थे। धर्मपाजी ने कभी नहीं भुलाया कि मनोज कुमार साहब ने उनके लिए क्या किया है। दोनों आगे जाकर बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। दोनों को साथ में काम करने का अवसर बहुत ही कम मिला। शादी फिल्म में दोनों नजर आए थे। बाद में उन्होंने मेरा नाम जोकर और मैदानी जंग जैसी फिल्मों में साथ काम किया। धर्मपाजी हमेशा कहते थे, अगर मनोज उस दिन मुझे ट्रेन से ना उतारता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। मनोज कुमार साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि धर्म में मैंने वो जुनून देखा था जो कम लोगों में होता है। मैंने बस उसे थोड़ा सहारा दिया, बाकी उसने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया। तो दर्शकों, धर्मपाजी की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, अगर हौसला और सच्चा साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। मनोज कुमार साहब जैसे दोस्त हर किसी की जिंदगी में नहीं आते, लेकिन अगर आपके पास ऐसा एक भी इंसान है जो आप पर भरोसा करता है तो समझ लीजिए आपकी जीत पक्की है। मनोज कुमार साहब और धर्मपाजी की दोस्ती अटूट थी। ये किस्सा आपको कैसा लगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।